हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रूही ऑनलाइन क्लासेस पे। बच्चों, अगर आप भी री नीट 21 जून की तैयारी कर रहे हैं और वापस से नीट एग्जाम में बैठना चाहते हैं, या फिर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन अपनी मजबूत करना चाहते हैं कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करके, तो आज ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मानव जनन मतलब कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का टॉप 30 एमसीक्यूज, जो आप सबके लिए री नीट 21 जून और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बच्चों, इसका हम लोग कुछ क्राइटेरिया समझ लेते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि ये जो क्वेश्चंस रहेंगे हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो भी आपको बताया जाएगा, और किसी क्वेश्चन के साथ कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहेगा तो वो भी आप सबको जरूर बताया जाएगा। बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं आज का अपना सबसे पहला टॉपिक, जो कि है मानव में शुक्राणु निर्माण कहाँ होता है। ये बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों, अधिवृषण। दूसरा ऑप्शन है वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में। तीसरा ऑप्शन है शुक्रवाहिका और चौथा ऑप्शन है मूत्र मार्ग। चार ऑप्शन है बच्चों, समय मिलेगा 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड के बाद आपका आंसर स्क्रीन पे शो होने लगेगा। बच्चों, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ योर सेकंड क्वेश्चन इज बच्चों, वृषण शरीर के बाहर अंडकोश में क्यों स्थित होते हैं? पहला ऑप्शन है सुरक्षा के लिए, दूसरा ऑप्शन है हार्मोन स्राव हेतु, तीसरा ऑप्शन है कम तापमान बनाए रखने हेतु, और तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है पोषण हेतु। बच्चों, समय मिलता है आपको 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड के बाद आपका जो आंसर है स्क्रीन पे शो होने लगेगा। बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम तापमान बनाए रखने हेतु। क्योंकि बच्चों, जब कम तापमान रहेगा शरीर से 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहना चाहिए टेम्परेचर, तभी ही शुक्राणु का निर्माण हो पाता है। तो यही लिए वो शरीर से बाहर होता है। नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे, पहला 46, दूसरा है 23, चौथा है तीसरा है 44 और चौथा है 22। तो ऑप्शन मिलेगा आपको 4 और साथ ही साथ समय मिलेगा 5 सेकंड के लिए। नाउ बच्चों, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। अब चौथा प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव किससे होता है? पहला ऑप्शन है बच्चों सार्टोली कोशिकाएं, दूसरा ऑप्शन है लीडिंग कोशिकाएं, तीसरा ऑप्शन है अंडाणु, चौथा ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि। समय मिलेगा आपको 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड के बाद आपका आंसर स्क्रीन पे शो होने लगेगा। बच्चों, योर करेक्ट ऑप्शन इज लीडिंग कोशिकाएं ही टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का स्राव करती हैं। लीडिंग जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वो आपका सही हो जाएगा, लीडिंग कोशिकाएं। अब बच्चों, जो आपका पांचवा प्रश्न है वो है शुक्राणुओं को पोषण कौन प्रदान करता है? फिर से एक बार आपके स्क्रीन पे आ गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है बच्चों लीडिंग कोशिकाएं, दूसरा ऑप्शन है सार्टोली कोशिकाएं, सी ऑप्शन है अंडाणु, डी ऑप्शन है युग्मनज। बच्चों, आपको समय मिलेगा 5 सेकंड के लिए, लेकिन उससे पहले अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, आपको समय मिल चुका था एंड जो आपका करेक्ट आंसर था वो है ऑप्शन नंबर बी, सार्टोली कोशिकाएं इज योर करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, जो कि मानव मादा में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो यहाँ पे बच्चों स्त्रियों के बारे में बात हो रही है। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है गर्भाशय, दूसरा ऑप्शन है अंडवाहिनी, सी ऑप्शन है अंडाशय, डी ऑप्शन है योनि। बच्चों, इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। उतनी ही देर में आपको अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना। साथ ही साथ आज आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए वो भी करेक्ट आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है। एंड बच्चों, इसके पहले वाला चैप्टर जो कि था पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, उसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन कराए गए हैं। ओके,
तो अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो फटाफट से देख लीजिए। और स्क्रीन पे आपका टाइमर आ चुका है बच्चों। नाउ योर करेक्ट आंसर इज अंडाशय। तो बच्चों मादा में अंडाणुओं का जो निर्माण होता है वो अंडाशय में होता है। अब बच्चों अगला प्रश्न है, मानव स्त्री में सामान्यतः प्रत्येक मासिक चक्र कितने अंडाणु मुक्त होते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है एवरी मंथ जो मासिक चक्र होता है या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में पीरियड जो होता है उसमें बच्चों कितने अंडाणु मुक्त होते हैं। तो बच्चों हर महीने एक अंडाणु मुक्त होते हैं। यहाँ का जो कंसेप्ट है बच्चों मैं आपको समझा दे रही हूँ कि जो स्त्री का जनन तंत्र होता है, मादा जनन तंत्र होता है, उसमें पाया जाता है अंडाशय। और अंडाशय की संख्या जो होती है बच्चों वो एक जोड़ी होती है, मतलब संख्या में 2 होती है। तो हर मंथ मतलब प्रत्येक मंथ क्या होता है, एक अंडाशय से एक अंडाणु रिलीज होते हैं। फिर अगले महीने दूसरे अंडाणु रिलीज होते हैं दूसरे अंडाशय से। समझ में आया? जैसे बच्चों फीमेल में जो अंडाशय की संख्या होती है वो 2 होती है और अंडाशय का काम होता है बच्चों अंडाणु बनाने का। तो 2 अंडाशय है तो दोनों अंडाशय एक बार में काम नहीं करते हैं। एक महीने एक अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं तो दूसरे महीने दूसरे अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं। तो इस तरीके से हर महीने केवल एक अंडाणु ही निकल पाते हैं। अब बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है, निषेचन सामान्यतः कहाँ पे होता है। निषेचन का मतलब होता है बच्चों की शुक्राणु और अंडाणु जो होता है उन दोनों का संलयन होना या आपस में मिल जाना। तो उन दोनों का निषेचन कहाँ पे होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 4 ऑप्शन स्क्रीन पे दिया जा रहा है। सो बच्चों जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है गर्भाशय, दूसरा ऑप्शन है अंडाशय और तीसरा ऑप्शन है फैलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में और चौथा ऑप्शन है बच्चों योनि में। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको 5 सेकंड दिया गया है। तो सो बच्चों आपका 5 सेकंड पूरा हुआ। अब आपका जो करेक्ट आंसर है वो है फैलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और साथ ही साथ इसको अच्छे से तैयार कर लेना कि मादा जनन तंत्र के फैलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में निषेचन होता है, वहीं पे शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गर्भधारण की अवधि लगभग होती है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी भी मानव में जो गर्भधारण की अवधि होती है वो कितनी होती है। तो पहला है बच्चों 6 माह, सेकंड है 7 माह, थर्ड है 9 माह और चौथा है 12 माह। तो गर्भधारण जो होता है बच्चों महिलाओं में होता है। तो महिलाओं में अगर गर्भधारण हो गया है तो वो कितने समय तक रहेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, टाइमर भी स्क्रीन पे आ चुका है एंड 5 सेकंड के बाद आपका आंसर स्क्रीन पे शो हो जाएगा। सो बच्चों योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 9 माह। तो बच्चों टाइमर आने से पहले आप अपना आंसर या फिर 5 सेकंड पूरा होने से पहले आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिया करें। और साथ ही साथ आप ये भी देखते चलिएगा कि आपका कितना टॉपिक या फिर कितने टॉपिक आपके क्लियर थे, कितना कंसेप्ट आपका क्लियर था, या फिर आज आप लोगों ने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है। तो बच्चों हम लोगों ने 9 क्वेश्चन पूरा कर लिया है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना? तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और फटाफट इसको जल्दी से शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो बच्चों अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, 10th क्वेश्चन देखेंगे जो कि है, भ्रूण का गर्भाशय की भित्ति से जुड़ना क्या कहलाता है। प्रश्न है बच्चों कि भ्रूण का गर्भाशय से, जो भ्रूण है शिशु का निर्माण हो रहा है वो गर्भाशय की भित्ति से जुड़ता है। क्योंकि बच्चों यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि जो निषेचन हो रहा है वो फैलोपियन नलिका में हो रहा है, लेकिन जो शिशु रहेगा, जो भ्रूण रहेगा, उसका निर्माण तो गर्भाशय में होता है ना। तो गर्भाशय में कैसे हो, गर्भाशय में जो जुड़ रहा है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों निषेचन बोलेंगे या फिर आरोपण बोलेंगे, सी ऑप्शन है प्रसव और डी ऑप्शन है स्तनपान। सो बच्चों निषेचन तो होगा नहीं, क्योंकि निषेचन जो बोलते हैं शुक्राणु और अंडाणु के संलयन को बोलते हैं। एंड बच्चों यहाँ पे टाइमर आ चुका है 5 सेकंड का एंड 5 सेकंड के बाद आपका आंसर स्क्रीन पे शो होने लगेगा। सो बच्चों योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, आरोपण इज योर करेक्ट ऑप्शन की भ्रूण जो होता है जब वो गर्भाशय में जुड़ता है तो उस प्रक्रिया को बच्चों आरोपण बोलते हैं। 11th क्वेश्चन है बच्चों, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है। तो बच्चों अभी आप लोगों ने देखा था कि संलयन के बाद जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय में स्थित हो जाता है या फिर आरोपित हो जाता है। तो गर्भावस्था के दौरान तो उस भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है, उसकी देखरेख कौन करता है। पहला ऑप्शन है बच्चों खुद गर्भाशय ही करेगा, क्योंकि गर्भाशय में ही भ्रूण होता है। बी है प्लेसेंटा, सी है अंडवाहिनी और डी है योनि। तो बच्चों टाइमर आ चुका है, फटाफट से आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो बच्चों आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्लेसेंटा।
नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेसेंटा किसके बीच संबंध स्थापित करता है। प्लेसेंटा का काम पूछा जा रहा है बच्चों। तो पहला ऑप्शन है माता एवं भ्रूण, दूसरा है अंडाणु एवं शुक्राणु, तीसरा है गर्भाशय एवं यून, चौथा ऑप्शन है बच्चों अंडाशय एवं गर्भाशय। तो ये संबंध पूछा जा रहा है बच्चों कि किसके बीच होता है। तो अभी आप लोगों ने देखा था कि जो भी काम होता है वो प्लेसेंटा का होता है। तो प्लेसेंटा जो होता है वो माता एवं भ्रूण, मतलब कि टाइमर आ चुका है। मैंने तो आंसर पहले ही बता दिया, लेकिन टाइमर के बाद आपका जो आंसर रहेगा स्क्रीन पे शो होने लगेगा। तो बच्चों आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। प्लेसेंटा जो होता है वो माता एवं भ्रूण के बीच संबंध स्थापित करता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, जो कि है मानव में युग्मनज बनता है। मानव में युग्मनज कब बनता है बच्चों। पहला ऑप्शन है निषेचन से, दूसरा ऑप्शन है विभाजन से, तीसरा ऑप्शन है आरोपण से, चौथा ऑप्शन है प्रसव से। तो युग्मनज कब बनता है, टाइमर आ चुका है। पता है आपको तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए, नहीं पता है तो आपका आंसर स्क्रीन पे शो हो चुका है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों निषेचन से। अब आपका 14th क्वेश्चन है बच्चों, मानव भ्रूण की बाहरी कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं। पूछा जा रहा है बच्चों मानव का जो भ्रूण होता है, भ्रूण जब बन रही है तो बाहरी कोशिका किसका निर्माण करता है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों गर्भनाल, दूसरा ऑप्शन है ट्रोफोब्लास्ट, सी ऑप्शन है योग सैक, डी ऑप्शन है एमनियन। स्क्रीन पे टाइमर आ चुका है बच्चों, 5 सेकंड के बाद आपका ऑप्शन शो होने लगेगा। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रोफोब्लास्ट इज योर करेक्ट आंसर। और ट्रोफोब्लास्ट का ही बाहरी कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब यहाँ पे आपका 14th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन, जो कि है मासिक धर्म चक्र की औसत अवधि होती है। मासिक धर्म चक्र की औसत अवधि कितनी होती है। पहला ऑप्शन है बच्चों 14 दिन, दूसरा ऑप्शन है 21 दिन, सी ऑप्शन है 28 दिन, चौथा ऑप्शन है 35 दिन। बच्चों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो पीरियड साइकिल होता है वो कितने दिन बाद वापस आता है। तो बच्चों कितने दिन बाद ये रिपीट होते रहता है, एवरी मंथ ही कब कब रिपीट होता है। तो बच्चों हर 28 दिन पे ये रिपीट होते रहता है, तो इसलिए इसका जो चक्र होता है वो 28 दिन का होता है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे 16th क्वेश्चन, जो कि है अंडोत्सर्ग सामान्यतः किस दिन होता है। ऑप्शन है बच्चों पहले दिन, मतलब कि फर्स्ट डे होता है, या फिर 7वें दिन होता है, या 14वें दिन होता है, या 28वें दिन होता है। ओव्यूल्यूशन कब होता है बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है, अभी एक पहला हम लोगों ने इसके पहले देख लिया था कि जो पीरियड डेज होता है वो 7 डेज होता है। तो 7 दिन के बाद कितना दिन रहेगा, जैसे पहले से 7 दिन हो गया पीरियड डेज हो गया, फिर उसके बाद जो आगे का 7 दिन बाद रहेगा वो अच्छा डेज रहता है ओव्यूलेशन के लिए। तो 14वें दिन जो रहेगा वो बेस्ट डे रहेगा। तो आंसर तो मैंने बता दिया है, लेकिन बच्चों फिर भी टाइमर स्क्रीन पे आ चुका है। नाउ योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 14वें दिन। अब 17th क्वेश्चन है बच्चों, मानव में निषेचन के बाद बनने वाला प्रथम कोशिका है। निषेचन के बाद जो सबसे पहला कोशिका है वो भ्रूण हो सकता है, या युग्मनज हो सकता है, या ब्लास्टोसिस्ट हो सकता है, या मोरूला हो सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है बच्चों। टाइमर स्क्रीन पे आ चुका है, 5 सेकंड के बाद आपका आंसर स्क्रीन पे शो होने लगेगा। सो बच्चों योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, युग्मनज। ओके बच्चों, यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि जब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है तो उसे निषेचन बोलते हैं, और निषेचन होने के बाद प्रथम कोशिका जो बनती है उसे क्या बोलते हैं। तो बच्चों से युग्मनज बोलते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना भ्रूण किसे बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट और मोरूला कितनी कोशिकाओं को बोलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है, आप इसे ढूंढ के कमेंट में बता के जाना। आपका 17th क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो आपका होमवर्क रहने वाला है। अब है बच्चों 18वां क्वेश्चन, जो कि है स्तन ग्रंथियों द्वारा दूध स्राव की प्रक्रिया कहलाती है। तो बच्चों स्तन से जब दूध स्राव होता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है गर्भाधान, दूसरा है बच्चों स्तनपान, सी है आरोपण, डी है अंतोत्सर्ग। तो बच्चों ये सारे ऑप्शन में जो आपको सही लग रहा हो कमेंट कर दीजिए फटाफट से, टाइमर आ चुका है। 5 सेकंड के बाद आपका आंसर शो होने लगेगा। सो बच्चों योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, स्तनपान। 19th क्वेश्चन है बच्चों, मानव भ्रूण में मोरूला अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों
4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है युग्मनज, बी है ब्लास्टोसिस्ट, सी है अंडाणु, डी है गैस्ट्रुला। 4 ऑप्शन के बाद आपका आंसर स्क्रीन पे शो होने लगेगा, लेकिन उससे पहले आपको मिलेगा 5 सेकंड का टाइमर। तो बच्चों टाइमर स्क्रीन पे आ चुका है और इतनी देर में आप अपना आंसर सोच लीजिए, कमेंट कर दीजिए फटाफट से। बच्चों देखते हैं आज कितने बच्चों को सही आंसर आता है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन लिया गया है। तो बच्चों आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लास्टोसिस्ट। अब हम लोग पहुंच चुके हैं बच्चों 20 क्वेश्चन पे, 20 प्रश्न पे पहुंच चुके हैं, जो कि है मानव में प्रसव को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन है। सो बच्चों यहाँ पे बर्थ के लिए, बेबी बर्थ के लिए कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, सी है ऑक्सीटोसिन, डी है टेस्टोस्टेरॉन। आपके स्क्रीन पे टाइमर आ चुका है। आपको बताना है बेबी बर्थ के लिए कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है एंड रिलैक्स फील करवाता है। सो बच्चों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो प्रसव के समय बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। 21वां क्वेश्चन है बच्चों, प्लेसेंटा का प्रमुख कार्य क्या है या मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है श्वसन, बी है पोषण, सी है उत्सर्जन, डी है उपरोक्त सभी। तो बच्चों टाइमर आ चुका है एंड टाइमर 5 सेकेंड का, उसके बाद आपका आंसर स्क्रीन पर शो होने लगेगा बाकी क्वेश्चन के आंसर की तरह। एंड नाउ बच्चों योर करेक्ट ऑप्शन इज उपरोक्त सभी। जो प्लेसेंटा होता है वो भ्रूण और शिशु के लिए जो भी काम रहता है वो सारे काम करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है गर्भावस्था की सामान्य अवधि होती है। ए है 180 दिन, बी है 210 दिन, सी है 280 दिन, डी है 365 दिन। तो बच्चों माह पूछा जाए तो 9 महीने, दिन पूछा जाएगा तो इसके लिए आपको टाइमर का वेट करना पड़ेगा। टाइमर आ चुका है, 5 सेकंड के बाद आपका आंसर स्क्रीन पे शो होने लगेगा। सो बच्चों योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 280 दिन कंप्लीट होने चाहिए। नाउ 23rd क्वेश्चन इज मानव में प्रसव को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। अब यहाँ पे ए है एफएसएच, बी है एलएच, सी है ऑक्सीटोसिन, डी है टेस्टोस्टेरॉन। 5 सेकंड आ चुका है बच्चों, उसके बाद आपका आंसर स्क्रीन पे शो होने लगेगा। नाउ योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीटोसिन। बच्चों ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो पहले भी एक बार अभी आया था, लेकिन फिर से एक बार आपसे इंग्लिश में पूछा गया है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24th क्वेश्चन, जो कि है स्तन ग्रंथियों में दूध उत्पादन का हार्मोन है। स्तन ग्रंथियों में बच्चों जब दूध का स्रावन होता है तो उसे स्तनपान बोलते हैं, लेकिन उसमें दूध जो आता है बच्चों, दुग्ध आता है, उसमें हार्मोन का रोल, कौन से हार्मोन का रोल होता है, ये जानने के लिए 5 सेकंड का टाइमर आपको पार करना पड़ेगा। नाउ योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोलैक्टिन। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो स्तन ग्रंथियों में दुग्ध के स्राव को प्रेरित करता है। नाउ आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान लगे होंगे, बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने कर लिया है और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड बच्चों जो आपका 25th क्वेश्चन है वो है कोलेस्ट्रॉम किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है प्रथम दूध, बी है अंडाणु, सी है प्लेसेंटा, डी है भ्रूण। सो बच्चों शिशु के जन्म के बाद किसी भी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोलेस्ट्रम के बारे में, तो कोलेस्ट्रम जो होता है शिशु के जन्म के बाद जो प्रथम दूध होता है उसी को बोला जाता है। तो आपको टाइमर आ चुका है 5 सेकंड का एंड टाइमर के बाद आपका आंसर जो रहेगा स्क्रीन पे शो होगा। सो बच्चों करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, प्रथम दूध, जो कि मैंने भी आपको बताया था, क्योंकि जो अंडाणु होता है वो तो अंडाशय से स्रावित होता है, प्लेसेंटा हेल्प करता है, भ्रूण हो नहीं सकता है, तो यही ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब है बच्चों 26th क्वेश्चन, जो कि है ग्राफियन कूप कहाँ पाया जाता है? इसको भी सॉल्व करने के लिए पहला ऑप्शन है बच्चों वृषण, बी है गर्भाशय, सी है अंडाशय, डी है योनि। आपको बताना है ग्राफियन कूप कहाँ पाया जाता है। टाइमर आ चुका है, फटाफट से अपना आंसर बता दीजिए। सो बच्चों योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय इज योर करेक्ट आंसर। नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है मानव भ्रूण के चारों ओर द्रव युक्त झिल्ली है। तो बच्चों भ्रूण के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसमें द्रव भरा होता है, उस झिल्ली को क्या बोलते हैं? इसको भी पता करने के लिए, आपको सॉल्व करने के लिए स्क्रीन पे आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको पता है बिना ऑप्शन के भी आप बता सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन आपको पहला ऑप्शन दिया जा रहा है बच्चों कोरियन, बी है एलेंटॉइस, सी है एमनियन, डी है प्लेसेंटा।
तो मैंने इसको रीड करके भी बता दिया। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी कि भ्रूण के चारों तरफ जो द्रव पाया जाता है वो आपको बता देना है कि वो कौन सी झिल्ली होती है। टाइमर भी आ चुका है। नाउ बच्चों, योर करेक्ट आंसर इज एमनियॉन। तो ये करेक्ट आंसर है कि भ्रूण के चारों तरफ जो द्रव युक्त झिल्ली पाई जाती है उसे एमनियॉन बोला जाता है। अब है बच्चों 28th क्वेश्चन, जो कि है मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? ए है अंडाणु, बी है माता, सी है शुक्राणु, डी है गर्भाशय। तो लिंग निर्धारण के लिए बच्चों जो गुणसूत्र की संख्या होनी चाहिए, गुणसूत्र होना चाहिए, वो XY होना चाहिए। तो अंडाणु में बच्चों तो XX पाया जाएगा गुणसूत्र, माता में ही अंडाणु पाया जाता है। और बच्चों जो गर्भाशय है वो तो एक जगह होती है, तो उसमें कहाँ से गुणसूत्र होगा? बच्चा शुक्राणु, शुक्राणु जो होता है वो पुरुषों में पाया जाता नर युग्मक है, तो इसमें जो गुणसूत्र होता है वो होता है XY। इतना हिंट मैंने दे दिया है। अब आपको टाइमर मिलेगा 5 सेकंड का। 5 सेकंड के बाद आपका आंसर स्क्रीन पे शो होने लगेगा। सो बच्चों, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणु। अब है 29th क्वेश्चन, जो कि है LH हार्मोन स्त्रियों में क्या प्रेरित करता है? तो बच्चों LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सॉल्व करने के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है मासिक धर्म, बी है निषेचन, सी है अंडोत्सर्ग, डी है प्रसव। स्क्रीन पे टाइमर आ चुका है बच्चों। 5 सेकंड के बाद आपका आंसर स्क्रीन पे शो होने लगेगा। सो बच्चों, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अंडोत्सर्ग। अब बच्चों हमारा 30 क्वेश्चन है, मॉडुला अवस्था में कोशिकाओं की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है बच्चों 2 से 4 कोशिकाएं होंगी, या 8 से 16 कोशिकाएं होंगी, या सी है 32 से 64 कोशिकाएं होंगी, डी है 100 कोशिकाएं होंगी। तो बच्चों ये हमारा आखिरी प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 8 से 16। इसमें मैंने टाइमर नहीं दिया है, मैंने आपको डायरेक्ट ही इसका आंसर बता दिया है। लेकिन बच्चों उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पूरा वीडियो देख लिया और लाइक नहीं किया और कमेंट करके बताया नहीं आपका कितना नंबर आया है, तो फटाफट से आप अपना बता दीजिए कितना नंबर है। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके से MCQ प्रैक्टिस पे करना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए। आप थ्योरी चाहते हैं तो आप वो भी बता दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे आनी चाहिए? सो बच्चों वीडियो को लाइक करके फटाफट से शेयर कर देना। सो बच्चों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा कमेंट रहेगा, थ्योरी पे चाहिए या क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चाहिए। सो बच्चों थैंक यू, बाय बाय।